हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आप सभी के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि एचपी विधानसभा सेक्रेटरीट के लिए अलग अलग पदों की जो पोस्ट हैं वो निकल चुकी हैं और इनकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, वो भी आउट हो चुकी है। तो आपने फॉर्म्स को जल्दी से फिल कर देना है। अगर बात की जाए यहाँ पे 24 जनवरी में बात की गई है कि यहाँ पे जो इसकी नोटिफिकेशन वो आउट हुई थी और यहाँ पे 26 फरवरी तक आपकी क्लोजिंग डेट है फी पे करने की या फिर एग्जाम को फिल करने की। ठीक है, तो आपने पहले ही एग्जाम को फिल कर लेना है। और यहाँ पे जो आज की वीडियो होने वाली है इसमें डिस्कस करेंगे सिलेबस के बारे में। ठीक है, कि सिलेबस में कुछ बदलाव हुआ है और यहाँ पे स्पेशली अगर बात करें हिंदी इंग्लिश, इनकी वेटेज काफ़ी बढ़ चुकी है। तो अगर आपकी हिंदी इंग्लिश के ऊपर कमांड है और अगर आपकी टाइपिंग अच्छी है, ठीक है, उसकी स्पीड अच्छी है, तो वहाँ पे इस पर्टिकुलर टेस्ट को क्लियर करने के चांसेस आपके काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो पहले आपने डेट याद रखनी है कि इसकी जो एप्लीकेशन सब ओपन हो चुकी है, सभी ने इनकी साइट पे जाना है और वहाँ पे जाके एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर देना है। ठीक है, लास्ट डेट कौन सी आपकी 26 फरवरी लास्ट डेट देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे आगे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं। ये आपने सारी चीजें ना हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाना है, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, अच्छे से वहाँ पे पढ़ लेना है। तो ये आपके लिए थोड़ा सा जो मैंने आपको यहाँ पे बताना है वो हम डिफरेंट पोस्ट के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले जो बात की जाए यहाँ पे आपके क्लर्क के लिए जो पोस्ट निकली है, ठीक है, तो आपकी यहाँ पे 5 पोस्ट देखने को मिलेगी। किसके लिए? क्लर्क के लिए। और यहाँ पे जो 4 पोस्ट है वो आपकी अनरिजर्व्ड है, ठीक है, और एक पोस्ट आपकी किसकी? पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए रखी गई है। और यहाँ पे अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? तो आपको कोई भी ग्रेजुएट मतलब ग्रेजुएट होना चाहिए आप किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। उसके बाद आपका शॉर्ट हैंड जो स्पीड है, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी में 160 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। अगर टाइपिंग की बात की जाए हिंदी इंग्लिश में तो 60 से लेके 40 वर्ड्स आपके पर मिनट होने चाहिए। और इसके अलावा अगर सेकंड की बात की जाए डिजायर्ड क्वालिफिकेशन में, तो आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए किसका? कि यहाँ पे एक्सपीरियंस ऑफ रिपोर्टिंग या तो किसमें किसी कमेटी में या फिर असेंबली डिबेट्स में। ठीक है, और आपको पता है कि जो बाइलिंगुअल इंग्लिश हिंदी दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर इसके सिलेबस के बारे में बात की जाए, पर्टिकुलर सिलेबस के बारे में, तो ध्यान देना है यहाँ पे 2 पेपर में आपका ये जो 2 पेपर 1 पेपर 2 है, ठीक है, यहाँ पे जो एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, पेपर 1 आपका कैसा है? ठीक है, यहाँ पे क्वालिफाइंग नेचर का है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पेपर 1 है, यहाँ पे 100 मार्क्स का ये पेपर देखने को मिलेगा, 2 घंटे का आपका पेपर देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपका जो मेन सेक्शन है, सपोज करो कि आप तैयारी किसके बारे में कर रहे हो, अगर आप हाईकोर्ट क्लर्क की तैयारी कर रहे हो, एचई पटवारी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो वहां पे आपका सेम ही सिलेबस है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बट वहां पे आपका मैथ रीजनिंग पूछा जाता है, यहाँ पे मैथ रीजनिंग कुछ नहीं आएगा। आपको 30 मार्क्स की हिमाचल जीके पूछी जाएगी, 30 मार्क्स का आपका यहाँ पे जनरल नॉलेज ऑफ नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जनरल नॉलेज में सपोज करो आपका कोई पर्सनैलिटी न्यूज में है, ठीक है, कोई आपका यहाँ पे इवेंट चल रहा है, ठीक है, कोई स्पोर्ट्स है, कोई अवार्ड है, ठीक है, कोई आपका कुछ अभी रिसेंटली घटना घटी है, उसके अलावा कोई हेडक्वार्टर वगैरह, इसके क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछ लिए जाएंगे। तो यहाँ पे आपने थोड़ा सा ना जीके जो नॉर्मल जीके होती है, स्टैटिक जीके, उस पर ध्यान देना है। उसके बाद आपका हिंदी लैंग्वेज आएगी 20 मार्क्स की, और आपका हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज भी 20 मार्क्स का यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज आपने पेपर 1 के हिसाब से याद रखना है। और यहाँ पे एक और चीज याद रखनी है, जो कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई द रिटन टेस्ट ऑफ पेपर 1, ठीक है, कहाँ पे 50% ऑफ टोटल मार्क्स के साथ उनको ही एलिजिबल किया जाएगा पेपर 2 के लिए। इसका मतलब है यहाँ पे आपको 50% मार्क्स तो चाहिए ही होंगे, है ना, 100 में से 50 मार्क्स तो आपको यहाँ पे लेने ही पड़ेंगे अगर आपको पेपर 2 के लिए क्वालिफाई करना है। ठीक है, तो पहला आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाला है, दूसरा आपका कौन सा होगा? सब्जेक्टिव टाइप देखने को मिलेगा। ठीक है, पेपर अगर 2 की बात की जाए तो ये भी आपका 100 मार्क्स का देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपका 3 घंटे का पेपर होने वाला है। उसमें क्या क्या देखने को मिलेगा? सबसे पहले तो आपको एक्सप्लेनेशन ऑफ हिंदी पैसेज इन द प्रोस एंड पोइट्री इन द सेम लैंग्वेज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? आपको एक्सप्लेन करना है किसको? हिंदी पैसेज को छोटे पार्ट्स में, या फिर पोइट्री को करना है इसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में। पहला तो आपका ये पार्ट देखने को मिलेगा। दूसरा पार्ट क्या है? आपको ट्रांसलेशन आएंगी। कौन सी आएंगी? आपका हिंदी पैसेज को इंग्लिश में कन्वर्ट करना है या फिर इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करना है, तो ये आपका देखने को मिलेगा। इसके तभी तो बोल रहा हूँ कि अगर आपकी हिंदी इंग्लिश के ऊपर कमांड है तो आपके लिए जो एग्जाम क्लियर करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तीसरा आपका क्या आएगा? कॉम्पोजिशन आएगा, मतलब यहाँ पे ऐसे देखने को मिल जाएगा, आइडम्स करेक्शन, ठीक है, मतलब एरर्स वगैरह या तो ऐसे आ जाएंगे, आइडम्स फ्रेजेस आ जाएंगे, तो ये क्वेश्चन आपके यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे प्रेसी राइटिंग हिंदी और इंग्लिश दोनों में आ सकती है ना, हिंदी और इंग्लिश में प्रेसी राइटिंग आपको आनी चाहिए। तो ये आपका पेपर 2 का सिलेबस होने वाला है। और यहाँ पे जो मैंने पहले बता दिया आपको कि जो पेपर 1 को क्वालिफाई करेगा 50% मार्क के साथ, वही एलिजिबल होगा पेपर 2 के लिए। ठीक है, और ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस पेपर 1 और पेपर 2 के अकॉर्डिंग ही आपको बुलाया जाएगा किसके लिए? स्किल टेस्ट के लिए ना। पेपर 1 पेपर 2 दोनों की परफॉर्मेंस देखी जाएगी जब आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो ये चीज आपने यहाँ से याद रखनी है। अब स्किल टेस्ट में क्या होगा? तो यहाँ पे आपका एक शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा। ठीक है, शॉर्ट हैंड टेस्ट आपने याद करना कि यहाँ पे आपका डिक्टेशन होगी इंग्लिश हिंदी में, ठीक है, जहाँ पे आपकी जो स्पीड चाहिए होगी यहाँ पे 160 वर्ड पर मिनट फॉर ऑफ 5 मिनट ड्यूरेशन के लिए होगा।
ठीक है। तो इसको आपको विद इन 60 मिनट, आपको क्या लिखागा, ट्रांसक्राइब विद इन 60 मिनट्स, तो आपको यहाँ पे 60 मिनट के अंदर यहाँ पे लिखना पड़ेगा, विच इंक्लूड द 5 मिनट फॉर द रीडिंग ऑफ नोट्स ऑफ हिंदी शॉर्ट हैंड। तो यहाँ पे शॉर्ट हैंड के बारे में जिसको पता होगा, वो जिसने तैयारी कर रखी है उसके लिए बढ़िया है ये, ठीक है। और नॉट मोर देन 5% एरर्स विल बी अलाउड, ये आपने यहाँ पे पढ़ लेना है। फिर आपका टाइपिंग टेस्ट ऑफ इंग्लिश हिंदी देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको 60 से लेकर 40 वर्ड्स पर मिनट आपके चाहिए होगा, ठीक है। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा जो आपका 10 मार्क्स का होगा। तो यहाँ पे 4 स्टेप में आपकी ये जो पर्टिकुलर पोस्ट है इसको फिल किया जाएगा, पेपर 1, पेपर 2, देन आपका यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, ये आपका शॉर्ट हैंड टेस्ट देखने को मिलेगा, टाइपिंग टेस्ट देखने को मिलेगा, दोनों में से, और देन आपका क्या देखने को मिलेगा, पर्सनल इंटरव्यू यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। ये चीज आपने याद रखनी है। उसी के साथ अगर कोई और बाकी पोस्ट है तो यहाँ पे आपका जूनियर स्किल स्टेनोग्राफर की पोस्ट भी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सिलेबस सभी का सेम ही है, देखो सिलेबस आपको सभी का सेम देखने को मिलेगा, वही सब कुछ चीजें यहाँ पे लिखी हुई है जो आपका पेपर 1 में है, ठीक है। तो वही आपका सेम क्राइटेरिया है, बट यहाँ पे थोड़ा सा वेरिफिकेशन है आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की, तो ये आपने डिटेल में पढ़ लेना है, ठीक है। और उसके अलावा मैं आपको बोलूंगा कि सिलेबस के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया लग चुका होगा सिलेबस में क्या क्या आने वाला है। तो जो जो तैयारी कर रहे हैं अपने, चाहे आप पटवारी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप तैयारी कर रहे हो हाईकोर्ट क्लर्क के बारे में, ठीक है, तो उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, बस अपने हिंदी और इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कर लेना, क्योंकि वही आपके जो सिलेक्शन है उसका बेस बनाएंगे। और लास्ट में अगर आपको शॉर्ट हैंड अच्छा है, आपका टाइपिंग स्पीड अच्छी है, उसके ऊपर ध्यान दो, तो आपके लिए जो एग्जाम है इसको क्लियर करना काफी इजी हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर बात की जाएगी हमारी तरफ से जो हमारा कोर्स है वो आपका लॉन्च होने वाला है 5 फरवरी से ना, अगले मंडे से 5 फरवरी से हमारा जो कोर्स आपको देखने को मिल जाएगा। आपको वहां पे बिल्कुल टॉपिक वाइज पूरा जो आपका अकॉर्डिंग टू सिलेबस है सारी इन्फॉर्मेशन वहां पे प्रोवाइड करवाई जाएगी, और उसके अकॉर्डिंग ही आपको सारा तैयार करवाया जाएगा, ठीक है। आपको 1500 रुपए में आपका ये जो कोर्स है ये देखने को मिलेगा, ठीक है। वो आपने यहाँ से याद रखना है, और यहाँ पे टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, पीडीएफ नोट्स होंगे, वही आपका जो लाइव डाउट सेशन रहता है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे तैयारी करवाई जाएगी। तो जो भी तैयारी करना चाहता है वो निम्बस करियर ऐप को डाउनलोड करके, है ना, निम्बस करियर ऐप को डाउनलोड करके क्या कर सकते हो, हमारे पर्टिकुलर बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो। डेमो सेशन वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, उनको हमने अपलोड कर दिया है, उनको ज्वाइन करके आप देख सकते हो किस तरह का आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। और बाकी बच्चे जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है, चाहे आपने हमारा हाई कोर्ट क्लर्क का ज्वाइन कर रखा है कोई एग्जाम, या फिर आपने कोई ज्वाइन कर रखा है एचपी पटवारी का, तो उनको बाय करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और कोई स्पेशली अगर तैयारी कर रहा है और आप चाहता है तैयारी करना, तो ये आपके लिए अच्छा चांस है ना, इसमें आपका सारा तैयारी हो जाएगी, हिंदी इंग्लिश भी हो जाएगा, ठीक है। आपका जो भी करंट अफेयर रहेगा वहां पे, करंट अफेयर के अलावा आपको सारे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी सभी की वीडियो साथ में दे दी जाएंगी, ताकि कहीं से भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको ऐसा लगे कि हमने ये किया नहीं है, ठीक है। तो वो चीज आपने यहाँ से याद रखनी है। और ये आपकी डिटेल नोटिफिकेशन जो भी किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए कोई अप्लाई करना चाहता है, ठीक है, तो वो सारा अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख लेगा। चौकीदार की भी है, यहाँ पे माली की पोस्ट भी है, देन यहाँ पे आपका, ठीक है, अलग अलग पोस्टें देखने को मिलेंगी, ड्राइवर की भी है, तो उसके अकॉर्डिंग अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आपने यहाँ से देखना है, ठीक है। और स्पेशली जो हमारी तरफ से तैयारी करवाई जाएगी वो आपको हाईकोर्ट क्लर्क के लिए करवाई जाएगी। उसके अलावा देखो सिलेबस सभी का सेम ही है, तो उसके अलावा अगर कोई और बच्चा भी है किसी और कैटेगरी में अप्लाई कर रहा है, सिलेबस सेम ही रहेगा, तो वो भी हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, ये जो पीडीएफ है वो आपको HP Study 01 पे मिल जाएगी, ठीक है। होप करता हूं सभी को इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। मिलेंगे लेक्चर में, टिल देन थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।